welcome all. Hope you are doing well. So today let's talk about what went wrong with Brahmastra. So पहले मैं बात करूँगा what I liked about the movie and finally the things that I didn't like. So in this movie there is only one thing that I liked and that was the visual effects. जैसे आप सभी को पता है VFX oriented movies काफ़ी कम बनती है बॉलीवुड में. So first of all kudos to the team for trying something out different. The fire simulation was by far the best I have seen in any Indian movies till now. However, the VFX drops quite drastically during the climax shot and the cloud simulation and all the green screen stuff all looked quite gimmicky. जैसे कि आप 2000 में आए कोई गेम का सीक्वेंस देख रहे हो. But again, the VFX shots during the first and the second act, they are pretty good and you can enjoy those. That's all about the good parts. And अब हम बात करेंगे about those things which didn't work in the movie and we will also discuss how it could have been better. फर्स्ट थिंग इज़ डायलॉग्स. मैंने बड़े दिन बाद ऐसी कोई मूवी देखी है बॉलीवुड में जिसके डायलॉग्स इतने बेसिक एंड आउट ऑफ द प्लेस थे. मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब कैरेक्टर्स इंटरेक्ट करते हैं ऑन स्क्रीन दे आर लाइक टॉकिंग इन वन लाइनर्स. डायलॉग्स ऑफ द फिल्म वॉज रिटन बाय हुसैन दलाल हु हैज़ ऑल्सो गिवन द डायलॉग्स फॉर अयान इन हिज लास्ट फिल्म ये जवानी है दीवानी. बट अकॉर्डिंग टू मी फॉर ब्रह्मास्त्र अयान शुड हैव गॉन विथ सम गुड ओल्ड वेटरन डायलॉग राइटर्स एज दे कुड हैव डन मोर जस्टिस विथ इट. I felt really bad for अमिताभ जी. Apart from the initial voice over, उनको rest of the film में उतनी कुछ खास लाइनें नहीं दी गई है. I watched the movie in Hindi, so I'm really not sure how it sounded in other languages. अगर आपने मूवी तमिल, तेलुगु या मलयालम और कोई लैंग्वेज में देखी है, do let me know in the comment section how was the dialogues there. अब बात करते हैं second point, that is screenplay. Talking about the screenplay, I felt it lacked material. मतलब सब कुछ इतना जल्दी हो जा रहा था कि there was not enough time to properly establish the characters. For example, शाहरुख खान और नागार्जुना के जो कैरेक्टर्स है they are like basically ब्रह्मांश, right? They are protecting the pieces of ब्रह्मास्त्र. So उनके कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है तो उनके कैरेक्टर्स को थोड़ा establish करना था और लेकिन उनको बस मूवी में दिखाया गया है using their अस्त्र fighting the bad guy and they eventually die. And not only that, from past 2-3 years we know that, right, कि मोनी रॉय will be playing the विलन. तो उनके कैरेक्टर को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया कि उनका थॉट प्रोसेस क्या था, वाई शी जॉइंड देव. अगर ऐसा दिखाया जाता कि शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ब्रह्मांश बट शी लाइक द आइडियोलॉजी ऑफ देव एंड दैट्स वाई शी इज़ सपोर्टिंग हर. बट थ्रू आउट द मूवी में उनको बस दिखाया गया कि शी इज़ ट्राइंग टू कैप्चर ऑल द पीसेस ऑफ ब्रह्मास्त्र टू ब्रिंग बैक देव, द एक्चुअल विलन. टॉकिंग अबाउट आलिया's कैरेक्टर, आई थिंक लास्ट 3-4 years में आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट रोल प्लेड बाय आलिया. थ्रू आउट द मूवी शी इज जस्ट कॉलिंग शिवा फॉर हेल्प. वन मोर थिंग, हमको बताया गया कि ब्रह्मास्त्र इज सारे अस्त्रों का देवता, करेक्ट, विच हैज़ द पावर टू डिस्ट्रॉय द एंटायर प्लानिट. जब कोई अस्त्र इतना पावरफुल है इट शुड बी हिडन अक्रॉस द वर्ल्ड, करेक्ट, लेकिन सब अस्त्रों को बेसिकली इंडिया में छुपाया गया है. आई थिंक इट वुड हैव बीन बेटर अगर पीसेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में होते. सिंस ये 3 पार्ट में स्टोरी बनाई गई है, आई थॉट कि फर्स्ट पार्ट विल बी यूज्ड फॉर ऑल द कैरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट एंड विल गो थ्रू अ लॉन्ग एक्साइटिंग जर्नी विद द कैरेक्टर्स, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. Now talking about the third point, that is proper allocation of the budget. मतलब जब आप कोई ऐसी मूवी बनाते हैं जो काफ़ी VFX एक्सटेंसिव है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द मनी राइट शुड गो इन टू दोज पार्ट. बट इंडिया में स्पेशली बॉलीवुड में क्या होता है, एक्टर्स टेक अ लॉट ऑफ फी, करेक्ट, तो मेजॉरिटी ऑफ चंक्स गोज इन टू एक्टर्स के फीस. Then next it goes into songs and building the sets for it, right? And in this movie also they did the same thing. They spent quite a lot on song like Dance Ka Bhoot. Not only this song, to give you an example, in first act रणबीर के कैरेक्टर को पता चलता है कि नागार्जुना's character is in danger. So he decided to go to Varanasi to save him. And Alia Bhatt also says that शिव का साथ अगर पार्वती नहीं देगी तो कौन देगा, एंड वो भी साथ में चल देती है. अब वाराणसी ट्रिप का मेन पर्पस है इज टू सेव नागार्जुना's कैरेक्टर, बट वाराणसी पहुंच के केसरिया करने की क्या जरूरत है. दैट्स वाई आई हैव प्रॉब्लम विद सॉन्ग्स इन ऑल दिस टाइप ऑफ मूवीज. इट बेसिकली इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द मूवी एंड डजंट एग्जैक्टली सर्व द पर्पस टू द स्टोरी. I don't want to disrespect any film crew. I know it's very difficult to execute such a big idea, but all these points are my personal opinion. So overall मुझे तो फिल्म उतनी कुछ खास नहीं लगी, even though मैं सालों से इस मूवी का वेट कर रहा था. But now I'm not that much excited about the next part, even if they are coming with one. So that was short and simple take on Brahmastra. Do let me know how you like the movie if you have already seen it, and share some points in the comment section like ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो इम्प्रूव की जा सकती थी ब्रह्मास्त्र में. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.